प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब उस वचन को पढ़ते हैं जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर योसेफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यसफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। आइए हम सब उस वचन को पढ़ें कि किसी भी बात की चिंता न करें, जैसे कि वचन फिलिपियो 4:6 आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता न करें। पर अगर आप चाहते हैं कि यह वचन आपके जीवन में पूरे हो, तो परमेश्वर कहते हैं कि अपनी सारी विनतियों और अपने सारे निवेदनों को धन्यवाद के साथ प्रार्थना के द्वारा नम्र मन के साथ परमेश्वर के सामने रखें। तब मसीह की शांति जो तेरी समझ से परे है, तेरे जीवन भर तेरे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रियो, दाऊद नम्रता के साथ अपनी विनती को, अपने निवेदन को परमेश्वर के सामने रखने वाला व्यक्ति था। लिखा है कि जब फिलिस्ती लड़ाई के बाद उसकी पत्नी और बच्चों को अपने साथ ले गए, तो भी दाऊद धन्यवाद और विनती के साथ परमेश्वर के सामने गया। उसने परमेश्वर से कहा कि क्या मैं अपना परिवार छुड़ाने के लिए फिलिस्तियों के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए जाऊं? उसकी विनती को सुनकर परमेश्वर ने कहा कि हाँ जा, तू निस्संदेह उन्हें छुड़ाकर वापस ले आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता न कर। पर यह वचन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो प्रार्थना नहीं करते। हर एक भविष्यवाणी के साथ परमेश्वर ने एक शर्त रखी है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे आशीष दूंगा, तुझे लंबी उम्र दूंगा, तुझे अच्छा व्यापार दूंगा। पर परमेश्वर ने कहा कि यह सब मैं तुझे तब दूंगा जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा और उन पर चलता जाएगा। परमेश्वर ने कहा है कि अगर मसीह की शांति तुम्हारे जीवन में आएगी तो तुम्हारे विचार सुरक्षित रहेंगे, तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। आपको पता होगा कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर हैं। वही मेरे सारे कामों को करने वाला है। अब चाहे मैं जीवित रहूं, चाहे मर जाऊं, आशीष मिले या न मिले, वह छुड़ाए या न छुड़ाए, वही मेरा परमेश्वर है। क्योंकि मैं अपना हिस्सा पूरा कर चुका हूँ। मैं अपनी प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ कर चुका हूँ। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर ने जो काम 2 साल में करना है, वह 2 साल में ही करना है, पर आप उसे 2 साल कुड़कुड़ाकर 3 साल या 5 साल तक बढ़ा लेते हैं। अगर आप उन 2 सालों में अपनी विनती, प्रार्थनाएं, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखें, तो परमेश्वर की आशीषें, आपके बरकत और उसके वायदे को आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। यह सब आप ही पर निर्भर है मेरे प्रियो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन आपके जीवन में पूरे हो, तो परमेश्वर के सामने रोज प्रार्थना करें, पवित्रताई के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने जाएं। तब आप अपने परिवार में, व्यापार में और अपने जीवन में आशीष को लेंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, आज से मैं अपनी जिंदगी में किसी भी बात की चिंता नहीं करूँगी। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझे दीजिए ताकि मैं आपके वचनों पर चल सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हाँ, ये मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरे जिंदा परमेश्वर, आज के दिन के लिए खुदावना मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मेरे साथ जुड़ा
हर एक जन खुदावना तेरे नाम के द्वारा ब्लेस किया जाए परमेश्वर, इनके घराने ब्लेस किए जाएं, इनके फाइनेंस परमेश्वर तेरे नाम के द्वारा ब्लेस किए जाएं खुदावना। बाइबल में लिखा है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ किया जाएगा। अगर तेरा विश्वास राई के दाने के समान है तो तू आनंद जीवन पाएगा। है मेरे खुदावना, है मेरे जिंदा परमेश्वर, इनके विश्वासों को खुदावना बढ़ाकर हर एक जन ब्लेस किया जाए। इनके रिजल्ट यीशु नाम में ब्लेस किए जाएं, इनके रिजल्ट ब्लेस किए जाएं खुदावना। एक्सीलेंट रिजल्ट इनके जीवनों का हिस्सा हो। हर एक स्टूडेंट को परमेश्वर तेरे सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। हर एक जन ब्लेस किया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।